हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो 3D ज्योमेट्री तुमको पता ही काफ़ी हाई वेटेज चैप्टर है जेईई मेंस में, जिसमें भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चंस काफ़ी भर भर के देखे जाते हैं। इवन जेईई मेंस 2025 की ही बात करें तो ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चंस आए थे। मैं तो बस यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए 3 क्वेश्चंस को दिखा दी हूँ। तो किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से फॉर्मूले लगाने, जिससे कि तुम इस सेक्शन में एटलीस्ट इजीली अपने 4 मार्क्स गेन कर पाओ। यहाँ पे फिर हम लास्ट में सबसे पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट को मैं अच्छे से समझा दूंगा, कौन कौन से फॉर्मूले कैसे होते हैं। फिर उसके बाद एक ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें हर टाइप की डिस्टेंस का यूज यहाँ पे हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले बेसिक से चल लेते हैं कि अगर मान लो मैं लाइंस की बात करूं तो सबसे केस पहला अपने पास में है 2D का। 2D के केस में मेरे पास में यानी कि कोई भी एक लाइन जो है वो एक ही प्लेन में होती है। अब एक प्लेन में अगर कोई लाइन है तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो 2 लाइंस पैरेलल होंगी, अगर वो 2 लाइंस पैरेलल नहीं है तो आगे जाके कहीं ना कहीं तो वो कट करेंगी ही करेंगी। यानी कि या तो पैरेलल लाइंस होती हैं या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। अब अगर कोई 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वो तो 0 हो जाएगी, क्योंकि देखो कहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब कहीं पे भी एक ऐसी जगह ढूंढनी जहां पे मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस हो। तो जैसे ही मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, ये पॉइंट तो दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है, यानी दोनों लाइंस एक जगह पे ही हैं, तो उनके बीच की कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो इस वजह से 0 होती है। लेकिन अगर पैरेलल लाइंस की हम बात करें जिसमें कि एक लाइन ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तो दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने पास में होता है कि यहाँ पे c1 माइनस c2 कर दो दोनों का और डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 2D का कंसेप्ट है। लेकिन इसी चीज को अगर हम 3D में लेके चलते हैं तो 3D में हमारे पास में लाइंस की एक और पॉसिबिलिटी निकल के आती है। उसमें क्या होता है कि जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई भी एक क्यूब बना देता हूँ, इस तरीके से मैंने रफली एक क्यूब बना दिया है। अब इस क्यूब में देखो, एक लाइन मेरे पास में ये है जो कि बाहर की तरफ है ना, और एक लाइन मेरे पास में ये है ना। चलो हालांकि ये तो पैरेलल वाला सीन है, तुम ना इस वाली लाइन को पकड़ लो, ये वाली लाइन जो इस लाइन इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए बन रही है। ये लाइन एक्चुअली में बाहर की तरफ आएगी और ये एकदम नीचे वाली लाइन है, बेस की तरफ है। तो ये दोनों लाइन हालांकि ना तो पैरेलल है ना कुछ, फिर भी ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं स्क्यू लाइंस के बारे में बात कर लेता हूं। अगर मेरे पास में स्क्यू लाइंस दे रखी, अच्छा इससे भी पहले चलो ये और मैं बता देता हूं, एक सेकेंड, कि जनरली क्या है कि इस चीज़ में स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमारे पास में अगर लाइंस की मैं 3D में बात कर रहा हूँ तो लाइन कई सारे टाइप से लिखी होती है। जैसे सबसे पहले कि आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस कोई भी लैम्बडा पैरामीटर होगा बी वेक्टर। ये एक लाइन की इक्वेशन है विच इज गिवन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, यहीं पे दूसरी होती है कि x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल्स टू z माइनस जेड वन बाई सी। जहां पे ये जो a है ये तो उस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट को बताता है और b जो है उस लाइन की डायरेक्शन को बताती है। वही सेम कहानी यहां पे जो ये x1 y1 z1 है ये उस लाइन के पॉइंट को बताता है और ये a b c की हेल्प से अगर मैं एक वेक्टर बनाऊं तो ये उस लाइन की डायरेक्शन को बताता है। इन सबको इक्वल्स टू लैम्डा अपन कर देते हैं। यहीं पे तीसरा फॉर्म भी आता है कि कभी कभी वो इस तरीके से लाइन को दे देगा कि x1 प्लस ए आई कैप, इस ए को ना लैम्डा ए बोल दो है ना, फिर यहां पे आ जाएगा x2 प्लस लैम्डा बी जे कैप, इसको x2 को y1 कर देते हैं, फिर यहां पे आएगा z1 प्लस लैम्डा सी के कैप। अब ये हालांकि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, तुमको देख के लगेगा कि ये तो एक सिंगल वेक्टर दे रखा है, लेकिन जब तुम यहाँ पे देखोगे कि लैम्बडा एक पैरामीटर है जो कि इसने एक साथ क्लब करके दे दिया है, तो तुमको इसको पहले सेपरेट करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारे पास x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप आ जाएगा। यहाँ पे लैम्बडा आ जाएगा और यहाँ पे ए आई बी जे प्लस सी के कैप आ जाएगा।
जब भी तुमको शॉर्टेज डिस्टेंस वगैरह निकालनी है तो अपने को दो चीजों का ध्यान रखना है, या किसी भी लाइन की इक्वेशन भी देखनी है 3D में, तब भी दो ही चीजों का ध्यान रखना है, जिसमें एक है पॉइंट, दूसरी है डायरेक्शन। ठीक है। अब इसका यूज कैसे करना है? जैसे अगर मान लो मेरे पास में यहां पे दो स्क्यू लाइंस दे रखी हैं, जिसमें L1 हमारे पास में एक लाइन है विच इज गिवन एज x माइनस x1 बाई a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई c1, ये दिया हुआ। ठीक है। जहां पे हम, अगर मैं इसको लैम्डा के इक्वल मान लेता हूं, ऐसे ही ये अगर नहीं भी मान रहे तो अभी छोड़ो, ऐसे ही मेरे पास में L2 एक लाइन दे रखी है जो क्या हो जाएगी, अब इससे डिफरेंट होगी तो x माइनस x1 डैश कर देता हूं, इसको मैं a2 कर देता हूं, यहां पे y माइनस y1 डैश कर देता हूं, इसको b2 कर देता हूं, यहां पे z माइनस z1 डैश कर दो, इसको c2 डैश। जब भी इस तरीके से फॉर्म में दे रखा हो या कोई भी टाइप की फॉर्म में तुमको दे रखा है, तुमको यहां पे सबसे पहले इस लाइन के पॉइंट को ढूंढना है विच इज x1 y1 z1। यहां पे बात करोगे तो पॉइंट तुम्हारे पास में x1 डैश y1 डैश z1 डैश, और जैसे इसमें से कोई और टाइप की फॉर्म दे रखी होगी तो भी तुम पॉइंट और डायरेक्शन को सेपरेटली ढूंढ लेना। ठीक है। और दूसरा तुमको ढूंढना है डायरेक्शन। जैसे यहां पे इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा, a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप। यहां की बात करोगे तो a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। जब तुम्हारे पास में इतना आ जाए, उसके बाद सबसे पहली स्टेप तुम्हारी है कि a2 माइनस a1 वेक्टर निकाल लो। तुम, कोई जरूरी नहीं है यही तुमको निकालना है, तुम चाहो तो a1 माइनस a2 वेक्टर भी निकाल सकते हो कि इसमें से या तो इस पॉइंट को माइनस करके एक वेक्टर निकाल लो, या इसमें से इसको माइनस करके एक वेक्टर निकाल लो। दूसरा स्टेप तुम्हारा हो जाएगा, दोनों डायरेक्शंस का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो डिटर्मिनेंट की हेल्प से। जब इतना हो जाए उसके बाद तुम लगाओगे शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला, जिसमें ये जो a2 माइनस a1 तुमने निकाला है इसका डॉट कर दो b1 क्रॉस b2 से, और ये जिससे डॉट किए हो इसी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, और अगर शॉर्टेज डिस्टेंस कभी नेगेटिव में आए तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट ये मॉड कर देगा। ध्यान रहे यहां पे ये मॉड हमेशा आएगा। ठीक है। अब दूसरा केस भी हो सकता है यहां पे कि चलो ये तो स्क्यू लाइंस का हो गया 3D में, अब 3D में ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है। 3D में अगर मान लो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस अगर मान लो मेरे को दे रखी हैं इस तरीके से, तो पहली लाइन की इक्वेशन अपने पास में x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, और इसकी x माइनस x1 डैश बाई ए, y माइनस y1 डैश बाई बी, z माइनस z1 डैश बाई सी। यहाँ पे दोनों लाइंस के पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं बट डायरेक्शन सेम होगी, यही तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन भी है। अगर अब तुमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो तुम दोनों पॉइंट्स के डिफरेंस से एक वेक्टर निकालो, उसका जो ये डायरेक्शन यहां पे अभी दे रखी है जो कि एक्चुअली में डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, फिर डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुम्हारे पास में पैरेलल लाइंस में आ जाए। ठीक है। यहीं पे एक और फंडा है कि अगर लाइंस ना तो पैरेलल है ना अपने को स्क्यू लाइंस दे रखी हैं, तो बेसिकली लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग। जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी 0, जैसा कि 2D वाले केस में हो रहा था। अब यहां पे तुम ये भी लगा सकते हो कि अगर तुमको कभी कहीं पे जरूरत पड़ जाए कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस को 0 कर दो, या ऑलरेडी बोल दिया लाइन इंटरसेक्टिंग है तो भी शॉर्टेज डिस्टेंस को 0 कर दो। और एक और चीज हम यहां पे बोल सकते हैं लाइंस के बारे में कि वो एक प्लेन में लाई करेंगी या नहीं करेंगी। अगर मेरे पास में दो लाइंस दे रखी हैं, दोनों लाइंस या तो पैरेलल हैं या फिर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये मैं 3D के लिए और 2D दोनों के लिए इंक्लूड करके बोल रहा हूं। अगर लाइंस हमारे पास में या तो पैरेलल लाइंस हैं या इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो हम यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइंस जो हैं कोप्लेनर होंगी, अगर तुमको कहीं पे कभी जरूरत पड़े तो।
तो देखो हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, हमसे यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास में एक L1 लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और z एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि ये इसकी डायरेक्शन होगी। अब डायरेक्शन रेशियोज इसके कुछ भी हो सकते हैं, k कैप ले लो, 2k कैप ले लो, 3k कैप ले लो, 4k कैप, 1/2 √2k कैप, ये सब इसके होंगे। ठीक है, ऐसे ही कह रहा है कि L2 लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास होती है और y एक्सिस के पैरेलल है, जिसका भी सेम टाइप से आ जाएगा, अब j कैप में आ जाएगा। फिर कह रहा है कि लैम्डा की दो वैल्यूज हैं, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, जहां पे लैम्डा 1 वैल्यू जो है लैम्डा 2 से बड़ी है, तो फिर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने को इसने एक्चुअली में दोनों लाइंस की दे रखी है, फिर से नहीं अभी दे रखी है, जो कि 3 के बराबर है। फिर कह रहा है तो हमको इस पॉइंट का डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना है L1 लाइन पे। अब देखो यहाँ पे हर टाइप की डिस्टेंस का यूज जैसा कि यहाँ पे हो ही रहा है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले L1 लाइन की अगर बात करोगे तो डायरेक्टली भी अपन देख पा रहे हैं, यहाँ पे बस चाहो तो इसको लिख भी लो कि x-1 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, y-2 बाई यहाँ पे भी 0, z-3 बाई यहाँ पे 1, है ना। ये इसकी डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन k कैप में केवल होगी, j कैप और i कैप का कोफिशिएंट 0 होगा। तुम चाहो तो यहाँ पे इसके इक्वल टू लैम्डा या म्यू ले सकते हो, और यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं। जैसे मैंने मान लो मैंने यहाँ पे 2 लिया, मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 हो गया, बाकी किसी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और 2 म्यू को अपन अल्फा ले लेंगे या बीटा ले लेंगे, वो तो पैरामीटर है, वो अपने आप अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर लेगा। इसीलिए यहाँ पे 1 ले लो, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन काफी आसान हो जाए। ठीक है, ऐसे ही L2 लाइन की बात करोगे तो x माइनस लैम्डा बाई यहाँ पे आ जाएगा, उसमें केवल डायरेक्शन j कैप है तो 0 आ जाएगा, y-5 यहाँ पे 1 आ जाएगा, z-6 बाई यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब एक पॉइंट अपने पास में ये है, एक पॉइंट ये है, चाहो तो a2 ले लो माइनस में और चाहो तो a1 माइनस में ले लो। मैं a2 माइनस a1 कर देता हूँ, क्योंकि लैम्डा मेरे को निकालना है, ये वाला लैम्डा, तो लैम्डा -1 रहेगा तो मेरे को थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, ज़्यादातर लोगों को ऐसा होता है सोचना। तो यहाँ पे लैम्डा -1 आ जाएगा i कैप के साथ में, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 - 2 करोगे तो 3j कैप हो जाएगा। फिर यहाँ पे बात करो 6 - 3 किया तो ये 3k कैप हो जाएगा। ऐसे ही डायरेक्शंस की अगर बात करोगे तो पहले वाले की डायरेक्शन अगर मैंने a1 पॉइंट इसका लिया है तो इसको ये इसकी डायरेक्शन b1 हो जाएगी, जो कि हमारे पास में आ जाएगी k कैप, और दूसरे वाले की डायरेक्शन j कैप। j कैप और k कैप का क्रॉस i कैप के बराबर होता है, तो उसका उल्टा करोगे तो माइनस i कैप के बराबर हो जाएगा। अब हमको निकालनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा ये कि हमारे पास में जो ये लैम्डा -1 वेक्टर्स को इस फॉर्म में लिखोगे तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना होने की पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरा हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा -1 0 0, और नीचे माइनस के कैप का मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो हमेशा 1 ही होगा। यहाँ पे बाहर मॉड लगाना जरूरी है, अभी समझ में आएगा क्यों। क्योंकि अगर मॉड नहीं लगाओगे तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये अभी अगर यहाँ पे मॉड नहीं होता तो लैम्डा की केवल एक वैल्यू आती, लेकिन अब 2 आएंगी, है ना। तो यहाँ पे प्लस के साथ खोलोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -λ+1 विच इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू -2 के बराबर। ऐसे एक बार माइनस के साथ खोलोगे तो -λ+1 इक्वल टू -3, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4। दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। क्वेश्चन में λ1 λ2 बोला है λ1 λ2 से बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू λ1 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू λ2 हो जाएगी। अब क्या करना है, अब हमको पॉइंट मिल गया। पॉइंट क्या है 4, -2, 7, इसकी डिस्टेंस बतानी है L1 लाइन पे, यानी कि L1 लाइन अगर ये है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप मेरे को बताना है कितना होगा। अब देखो यहाँ पे हर टाइप के कंसेप्ट का यूज भी हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं कि अगर मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस बतानी है तो हम यहाँ पे सीधा सीधा ये कर लो कि मेरे पास में क्या होगा कि हमारे पास L1 लाइन कहाँ, ये हमारे पास में L1 लाइन है और ये अपने पास में इस पे पॉइंट, ठीक है। तो मैं यहां पे अगर इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि मेरे पास में 1, ये वाला पॉइंट 4, -2, 7 हो गया, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे 1, 2,
3 हो गया। तो डायरेक्ट ऐसे निकाल लो, चलो हमारे पास में L1 लाइन है, L1 लाइन पे मैं कोई भी एक Q पॉइंट मान लेता हूं और इस सब वैल्यू को म्यू के बराबर कर देता हूं। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आएगा x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ जाएगी 2 और z की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी म्यू प्लस 3। फिर यहां से PQ वेक्टर जैसे ही मैंने निकाला तो वो आ जाएगा 1 माइनस 4 करोगे -3 आ जाएगा, 2 माइनस 2 करोगे तो ये 4 आ जाएगा और इसकी बात करोगे तो ये म्यू -4 मेरे पास में आ जाएगा। ये हमारे पास में आ गया। अब हमको क्या पता है कि ये PQ वेक्टर जो होगा यानी कि -3, 4, म्यू -4 इस लाइन L1 की डायरेक्शन विच इज जेड कैप, सॉरी जेड एक्सिस है यानी कि के कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहां पे आएगा म्यू -4 इंटू 1 यानी कि म्यू -4 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां पे म्यू की वैल्यू आ गई 4। म्यू की वैल्यू अगर मेरे पास में 4 आ गई है तो PQ वेक्टर मेरे पास -3, 4 और ये हो गया 0। मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर ऐसा बोल लो PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है जो किया जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो कि 5 के बराबर हो जाएगा। उसका स्क्वायर इसने पूछा है तो वो आ जाएगा 25 जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चंस जो कि 3D ज्योमेट्री में काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं उनको अपन सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अपन ने एक सीरीज चला रखी है जिसमें टॉप 30 टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं, जिसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से जाके बाकी टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।